हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। जाति प्रथा और डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, प्रायः हिंदू यह शिकायत हमेशा करते रहते कि कुछ लोगों के खास गुट और गैंग प्रतिकथा या विशेषता रखते हैं तथा समाज विरोधी भावनाएं भड़काते रहते हैं कि हिंदू उन पर सामाजिक शत्रुता की भावना पैदा करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि यही सामाजिक शत्रुता की भावना उनकी अपनी जात व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है और एक जात दूसरी जात के खिलाफ नफरत के गीत हमेशा गाते गाकर आनंदित होती रहती है। जैसे कि जर्मनी के लोग पिछली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फैलाकर खुश होते थे, वैसे ही हिंदुओं का साहित्य जात पात की एक ऐसी वंशवालियों से भरा पड़ा हुआ है जिनमें किसी एक जात को श्रेष्ठ और बाकी को बाकी जातियों को नीचे साबित करने की कोशिश की जाती है। शायद ऋण नामक एक ग्रंथ जाति प्रथा के खुराफाती साहित्य का एक नमूना है और यह सामाजिक शत्रुता की भावनाएं केवल जात पात तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इसमें काफी गहराई में जाकर हिंदू उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर खोल दिया जाता है। और मेरे अपने राज्य महाराष्ट्र में स्वयं ब्राह्मणों की कई उपशाखाएं जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराड ब्राह्मण, पालसे ब्राह्मण और चितपावन ब्राह्मण, ये सभी अपने आप को ब्राह्मण जाति की उपजाति होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद समाज विरोधी भावनाएं बहुत ही साफ और उतनी ही उग्र होती है जितनी ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच में होती है। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। या तो सामाजिक घृणा की भावना हर उस जगह पर मिलती है जहाँ किसी समुदाय के अपने विशेष लाभ होते हैं जो उस समुदाय को दूसरे समुदाय से आपसी मेल मिलाप करने से इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि उसके कब्जे में जो कुछ भी होता है वे उसकी रक्षा कर सके। इस भावना से विभिन्न जातियों के बीच अलगाव और घृणा उतनी ही स्पष्ट हो जाती है जितनी कि अलग अलग देशों के बीच ब्राह्मणों की मुख्य चिंता गैर ब्राह्मणों से निहित खुद के हितों की रक्षा करना होता है और गैर ब्राह्मणों को मूल रूप से ब्राह्मणों से अपने हितों की रक्षा की चिंता हमेशा लगी रहती है। इस प्रकार हिंदू केवल जातियों का एक समूह ही नहीं बल्कि आपस में लड़ झगड़ कर रही जातियों का समूह बन गया है जिनमें से हर अपने को और अपने स्वार्थों के लिए लगा लगा हुआ है। और जाति प्रथा का एक अन्य पहलू भी यह भी है जो बहुत दुखद है। आज कल के अंग्रेजों के पूर्वज ने वार आप रोजेज कराम बैल का युद्ध में आमने सामने डटे थे, लेकिन उनके वंशजों में जो युद्ध में एक दूसरे से लड़े थे उनमें कोई घृणा व हस्त और दुर्भावना नहीं थी। उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वालों के वंशजों के खिलाफ किसी भी प्रकार के बदले की भावना नहीं रखते और पुश्तैनी वंशगत दुश्मनी भुला दी गई है। लेकिन आज के गैर ब्राह्मण आज के ब्राह्मणों को इसलिए माफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया था। आज के कास्त आज के
ब्राह्मणों उस अपमान के लिए माफ नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों का पान किया था। और अंग्रेज भारतीयों में से ऐसे अंतर का कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से इसके लिए जात व्यवस्था जिम्मेदार है। और जातिगत चेतना ही अलग अलग जातियों के बीच पुराने झगड़ों को याद ताजा रखती है और इसी के कारण वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भावना पैदा होती है। जाति व्यवस्था ने हमारी एकता को रोका है।